रमेश जी, हम उत्पल जी के सवालों का जवाब देना चाहते हैं और आपके सवाल का भी। जिस 10,000 की बात आप करते हैं वो सहायता राशि है जिसके बारे में ये लोग ये नैरेटिव सेट करते हैं कि उसे रिटर्न करना पड़ेगा। वो किसी भी बहनों को रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, पहली बात तो ये। और जिस चीज की बात कर रहे हैं ये इलेक्शन के वक्त में दिया गया, ऐसी कोई बात नहीं है। जीविका दीदी का कॉन्सेप्ट 2007-8 से शुरू हो चुका है, तो ये जीविका दीदी लोगों को अपने मनपसंद लघु उद्योग करने के लिए दिया गया है ताकि वो स्वावलंबी बन सके, उनका समाज में अपना एक स्थान हो, सशक्त हो सके। दूसरा, उत्पल जी, आपने बालिका गृह कांड के बारे में बोला था। आपके प्रवक्ता को देखते हैं हर जगह के ये बातें करते हैं। हम बताना चाहते हैं, आप इनको चुप करिए पहले। इनके वक्त में मैंने नहीं बोला था, आपके वक्त में मैंने नहीं बोला था, आपके वक्त में मैंने नहीं बोला था। उत्पल जी, डिबेट करना है, आपके वक्त में मैंने नहीं बोला था। बालिका गृह कांड की जो ये बात करते हैं जो 2018 में हुआ था और वो बहुत ही शर्मनाक था, ठीक है, उस चीज को हर कोई निंदा करता है, लेकिन राजनीतिक संरक्षण नहीं मिला था। 2018 के कांड में 2020 में 2 साल के अंदर स्पीडी ट्रायल हुआ और ब्रजेश ठाकुर के सहित 11 जितने भी आरोपी थे वो उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल चुका है, टिल डेथ, वो जेल में है, उनको कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलता है। अब आप यहाँ पे देख लें, ये बोलने नहीं देना चाहते हैं, आप तक आवाज नहीं पहुंचने देना चाहते हैं हमारा, ताकि ऐसा ना हो इनका पोल खुल जाए। इनके वक्त में जितने भी कांड हुए ये आके बता तो रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे हैं। मैंने बताया, जो सुन रहे हैं उनको जा रही है मेरी आवाज। वो बालिका जिंदा है कि मर गई आपको पता ही नहीं है, वो जेल के अंदर है और अंदर ही रहेंगे, वो अनाथ बचिया जो मरते दम तक अंदर रहेंगे। 2 साल के अंदर में कार्रवाई हुआ है सारा, ठीक है। इन्हें ना तो न्यायिक प्रक्रिया पे यकीन है, ना ही संवैधानिक संस्थान पे यकीन है। दूसरी बात, अब हम दीपक झा जी के सवाल का जवाब देना चाहते हैं। उन्होंने बोला, श्वेता जी बोलिए ना, बालिका गृह कांड पे बोलिए। बताया मैंने, बालिका गृह कांड पे 2018 में हुआ था, अप्रैल 2018 में हुआ था। हम एक एक चीज बताते हैं, आप सुन लीजिए शांति से। बता रहे हैं ना, आप में सुनने की शक्ति ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है। जब आप बोलते हैं कोई नहीं बोलता है, ये दिखाता है आपके जंगल राज वाले पार्टी का सिस्टम। ना बताइए, आप बता रहे हैं, आप सुनिए, आप भी सुनिए, आपके हर एक प्रवक्ता सुने, हर जगह आके बालिका गृह कांड बोलते हैं। घटना हुआ है और फिर से आप बोल रहे हैं, बता रहे हैं ना, आप सुनिए। उसमें 2018 में ये हुआ था, अप्रैल में सारा कुछ हो गया, FIR हो गया, स्पीडी ट्रायल हुआ, आज वो लोग जेल के अंदर है, इम्प्रिजनमेंट उनको मिल चुका है और वो नेचुरल डेथ तक का मिला है। कोई राजनीतिक संरक्षण में नहीं मिला। शिल्पी जैन केस की तरह कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं मिला, जिसमें DNA टेस्ट करवाने से मना करते हैं। लालू यादव के साला साधु यादव अपना DNA टेस्ट करवाने से मना करते हैं। उस शिल्पी जैन को के साथ नाइंसाफी हुआ था, नाइंसाफी नहीं, उसके मरने के बाद उसका कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ था और वो सरकार थी, आरजेडी की सरकार थी, लालू जी की सरकार थी, बिल्कुल, और उन्हीं का लेगेसी संभाल रहे हैं तेजस्वी जी। आप ऐसी बात करते हैं। रही बात, दीपक झा जी ने बोला मर्डर का सीजन चल रहा है, हम बताते हैं इनके वक्त में नरसंहार का दशक चलता था। बात सच है ना, आप कंपेयर मत करिए। आप ये बताइए कि ये क्या होता है कि यार इंडिविजुअल तो होते रहता है, आपके लोगों की ओर से यही तो बयान आया था कि इंडिविजुअल क्राइम तो होते रहता है। आप नाम नहीं बता पाएंगी, सरकारी संरक्षण में इंडिविजुअल क्राइम हो या कोई भी हो, ये चीजें निंदनीय है। देखना ये होता है, क्राइम हर जगह होता है रमेश जी, देखना ये होता है राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, कार्रवाई हो रहा है नहीं, लेकिन किसी भी घटनाक्रम को छुटपुट घटनाक्रम बता देना ये कहां तक सही है? कोई छुटपुट घटनाक्रम कोई नहीं बताता। कोई भी क्राइम है ना, क्राइम तो क्राइम है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस बात इतना है, जिस चीज को लेके ये आ रहे हैं, ये उन सारे इंसिडेंट्स के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं जिसमें आइसक्रीम बेचने वाले बच्चे से ये लोग पैसे मांगते हैं। और पूछ क्या रहे हैं, वो कह रहे हैं किस पे केस हुआ, बताइए ना। आरोपी कौन है? अभी तक आरोपी को क्यों नहीं आप चिन्हित कर पाए? ब्रजेश ठाकुर सहित 11 आरोपी को चिन्हित क्यों नहीं कर पाया? अरे आप जाके पढ़िए, उस केस के बारे में पढ़िए, चिन्हित कैसे नहीं किया गया? बिना चिन्हित किए उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल गया क्या? आजीवन कारावास बिना चिन्हित किए हुए मिल गया? XYZ को मिलता है क्या? चिन्हित व्यक्ति को ही मिलता है ना? कैसी बात करते हैं आप?
महिलाओं आपको कुछ पता है? महिलाओं के इज्जत और आबरू को लूटा गया। आपके वक्त में लूटा जाता था, आपके वक्त में लूटा जाता था सर, आपके वक्त में लूटा जाता था, बाहर नहीं निकल पाती थी। आज देखिए ना, आज देखिए 64 पॉइंट आ रहे हैं वोट करने के लिए। आपके वक्त में जो 2000 में 62% वोटिंग हुआ था, वो बूथ कैप्चर होता था। ठीक है, आज स्वेच्छा से जा रहे हैं आप लोग। ये बताइए कि सीताराम सिंह देखिए, का- चलिए हम लोग चलिए, मुझे लगता है कि ये आप ये बताइए कि सीताराम सिंह का हत्या नीतीश सुबह कुमार क्यों सुबह किए? इनका नैरेटिव होता है कि उत्पल साहब, ये उत्पल साहब ये मुझे लगता है अभी ठीक है, अभी डायरेक्शन बदल रही है। अभी स्लो मतदान की बात करते हैं तेजस्वी जी। पता है उत्पल जी के साथ मुझे बुलाइए ही नहीं सुनने की। अरे एक मिनट रुकिए, नाराज मत होइए, रुकिए एक मिनट, ठीक है, एक मिनट दीपक झा, एक मिनट रुकिए, कोई बोलता है रुकिए। आपके वक्त में उत्पल साहब, नहीं उत्पल साहब अभी आप चुप हो आप जाइए, दिख रहा है, आप जंगल बहुत हो गया, एक मिनट आप शांत हो जाइए। आप जंगल राज अरे सुनिए ना, अभी चुप हो जाइए एक मिनट, राज ही आ जाएगा अगर आप लोग आ गए ठीक है, तो। अभी रुक जाइए। आपके सहयोगी है दीपक झा साहब। दीपक झा साहब, ये हर कोई अपनी अपनी ओर से जो कह रहा है कि साहब ये बड़ा हुआ जो है वो हमारे पक्ष में जा रहा है, मैं फिर से जानना चाहता हूं कांग्रेस का आकलन क्या है? देखिए, कांग्रेस इस पे मैं 2 सेकंड दीजिएगा, बताऊंगा। यहाँ श्वेता प्रिया जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि बालिका कांड, बालिका गृह कांड की बात मत करो। अरे नहीं करेंगे भैया, आप 2005 की जाती हो, 1990 में जाते हो, 1995 में जाते हो, क्यों जाते हो, क्यों जंगल राज की बात करते हो? और जब आपके जंगल राज की बात करते हो, जहाँ महिलाओं का सम्मान है, बच्चों के साथ आपने इस तरह की हरकतें की आपकी सरकार के लोगों ने, और उन्हीं नेताओं को आप टिकट दे के आगे बढ़ाते हैं। और दूसरी बात, श्वेता प्रिया जी आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि छोटी मोटी घटनाएं नहीं है मर्डर। इसका मतलब है कि आपने अमित शाह जी को आईना दिखा दिया। आपने कहा कि अमित शाह झूठ बोले, अब इनको रोक लीजिए। अभी इनके बीच में बोल रहे थे हमारे दूसरे साथी प्रवक्ता, तो कह रही थी बीच में मत बोलिए, अब आप बीच में बोल रही हैं, कैसी कैसी बातें कर रही हैं? आप भी तो संयम रखिए, आप भी तो मत बोलिए बीच में। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ तेजी जी, आप भी बीच में मत बोलिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा डिबेट में। नहीं, लेकिन दीपक झा साहब, उन्होंने ये नहीं बोला कि इस पे चर्चा मत करिए। आपका शासन नहीं है जी, उन्होंने ये नहीं बोला कि इस मुद्दे पे चर्चा मत करिए। मैं आपको ठीक करना चाहूंगा। भाग क्यों रहे हैं भाई? हाँ। चर्चा क्या करना? उस महिला विधायक के बेटे को टिकट दे दी है, अब चर्चा क्या करेंगे? अब ये बताइए ना रमेश जी, उस महिला विधायक के बेटे को इन्होंने टिकट दिया है, चुनाव लड़वा रहे हैं, और दूसरे लोगों को कहते हैं कि फला का बेटा, फलाने का बेटा चोर है, फलाने का बेटा ऐसा है, फलाने का बेटा आरोपी है। अरे इनके बेटे क्या है, इनके लोग क्या है? अनंत सिंह तो दूध के धुले हो जाते हैं, है ना? अनंत सिंह दूध के धुले हो गए मोकामा से जो चुनाव लड़ रहे हैं। और जब गिरिराज सिंह कहते हैं, जब ललन सिंह कहते हैं हर घर में अनंत सिंह पैदा हो गया, हर घर से अनंत सिंह निकलेगा, तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये संवैधानिक बयान है, मर्यादित बयान है, ये छोड़िए, सामाजिक बयान भी नहीं हो सकते। लोगों को नमक हराम कहने वाले ये नमक हराम लोगों की पार्टी है, देश के लोगों को भावनाओं के साथ खिलवाड़ करे। इसीलिए मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी के उन घोटालों की लिस्ट सुनवाई है। देश नरेंद्र मोदी जी की उन बातों पर यकीन किया है बिहार की जनता ने, घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, तो कहते हैं कि इस घोटालेबाज नेता को अब दूर कर दो। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री उस दल के मुख्यमंत्री हैं जो घोटालों पे घोटाला करती जा रही है और कुछ नहीं कर रहे थे, मौन बने हुए थे। तो फेल्योर था ना, इसलिए बिहार इंडिया गठबंधन में बदलाव के लिए वोट दिया, जो 8% बढ़ा हुआ है, वो बदलाव का वोट है। दीपक झा साहब, आप कितनी भी बातें कर ले, जब वो इंडिया गठबंधन में आए जी, पूरा एक संगठन तैयार करने की बात हुई जी, तब तो आपने उनको अपने साथ रख नहीं पाए। आप, गलती तो आपकी भी है ना। अगर आप नीतीश कुमार को तब साथ लेते, अपने साथ रखते, तो आज हालात दूसरे होते। आप ये तो नहीं देख रहे कि हमसे क्या गलती हुई है। ये तो आप मानोगे ना कि उस समय इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार का जाना आपके लिए नुकसानदेह साबित हुआ। रमेश जी सुनिए, एक घोटालेबाजों जो प्रेम है ना, अतिशय प्रेम, वो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को है, बहुत अतिशय प्रेम है। एक घोटालेबाज 70,000 का घोटालेबाज था जो वहां का डिप्टी सीएम था, सवेरे 4 बजे बनता है, वोट चोरी करके, विधायक चोरी करके। उसका नाम आपको बताएं, पता होगा वैसे, अजीत पवार। 70,000 करोड़ का घोटाला, चक्की पी सिंह डिप्टी सीएम बनाने वाले लोगों ने कहा था उसको, लेकिन क्या हुआ? उसके साथ बैठे हुए सत्ता में तो घोटाले का आरोप लगाने वाले
चोर बोलने वाले ये तो हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, उनके चमचे अभी श्रीमान ठीक है, देवेंद्र जयराम फडणवीस विप्लव जी साहब, हैं। आप जवाब उनकी पूरी दीजिएगा, टीम टूट मैं आता हूं पड़ती है। श्वेता अभी जी यहाँ उसके पे एक बाद। मिनट आप छूट दे दीजिए। बीजेपी प्रवक्ता और जेडीयू प्रवक्ता तो एकदम टूट पड़ेंगे, सारे घोटालेबाज सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष में है, तो ये इनका तो काम ही है आरोप लगाना। लेकिन जांच कौन करेगा जब संयम है कोतवाल तो अब अरे डर तो का साहब, आएगा। तो मैं खुला मान रहा हूं, लाइसेंस मिल चुका है नीतीश कुमार को, आपने जो खुला बात कही, लाइसेंस मिल चुका है आपने जो बात कही मैं उसको गलत नहीं कह रहा, लेकिन दीपक झा साहब, लोकतंत्र में विपक्ष की तो अपनी आवाज है। उतने बड़ी चोरी जयराम विप्लव साहब, आप जवाब दे दीजिए। ठीक है झा साहब। देखिए रमेश जी, इस देश में न्यायपालिका नाम की एक बहुत मजबूत लोकतंत्र में संस्था है विपक्ष जो की तय आवाज, करती इसलिए है मैं कि कहता हूं कौन कि सा जब सत्ता आरोपी में अब बैठे बीच लोग में वोट मत चोरी बोलिए। की बात करते हैं, जो वोट फिर चोरी वही करते बात। हैं, ये कहते हैं हम 50 साल तक राज करेंगे। रमेश क्यों जी, करेंगे, कैसे करेंगे? इस देश क्योंकि में 50 साल तक न्यायपालिका वोट नाम चोरी की करने एक का प्लान मजबूत लेके चल रहे व्यवस्था है हैं। जो तय करती है कि देश के आरोपी विपक्ष अपराधी के है या साथ नहीं। एक मिनट, एक एक सेकंड, एक सेकंड, झा साहब एक मिनट रुकिए, झा साहब एक मिनट रुकिए ना, झा साहब एक मिनट रुकिए, झा साहब एक मिनट रुकिए, झा साहब एक मिनट रुकिए, पुलवामा कैसे हुआ, झा साहब एक मिनट रुकिए ना, झा साहब, काला धन झा साहब एक मिनट रुकिए ना सर। कम करेंगे, दीपक जी, अरे दीपक जी एक मिनट सुनिए ना, और सिर्फ बड़ी ऐतिहासिक बात कह रहे हैं विप्लव जी। विप्लव जी अब आप शुरू करिए जी। वही लाइन लेकिन इस बोलिए। देश में न्यायपालिका नाम की एक बहुत मजबूत संस्था है जो तय करती है कि आरोपी अपराधी है या नहीं। ठीक है, अभी देश की अरे दीपक झा साहब रुकिए ना एक मिनट। नहीं बोलने देंगे तो क्यों हम यहाँ दीपक भाई एक मिनट रुकिए ना, विप्लव जी का धन्यवाद। इतिहास देखिए। दीपक भाई रुकिए ना। विप्लव जी उस दल के नेता हैं, उस दल के से आते हैं जिसने अंग्रेजों की गुलामी किया, जिसने अंग्रेजों के अरे एक साथ मिनट, मिलकर इस देश के साथ गद्दारी किया। विप्लव जी साहब तो उनको मेरे आदर्श साथ मानते हो थे। या तो नहीं हो, विप्लव लेकिन जी ये क्या गलत इतिहास चीज है। बताएंगे जिनका अपना खुद आप का लोगों ने इतिहास आजकल नहीं ये होता। रिवाज बना इतिहास लिया है, मैं तो देख क्या रहा बताएंगे हमको हूं कि इतिहास? आप बाहर निकल विप्लव जाते हैं जी डिबेट से। देश को बताएं कि जिस आरएसएस को अपना पिता तुल्य अरे मानते दीपक हैं, झा साहब हम भाजपा वाले बात अपना करें पिता बिहार तुल्य वोटिंग में आप मानते हैं। पहुंच गए तो वहां आरएसएस आरएसएस में। मैं सिर्फ आपसे ये मैंने आपसे ये पूछा, ये बढ़ता हुआ मतदान प्रतिशत आपके पक्ष में जा रहा है, आपको हिम्मत ही नहीं हो रही है आज कहने की कि साहब ये हमारे पक्ष में जा रहा है, ये बदलाव के लिए वोट है। तमाम कहानियां आपने आज सुना दी। अरे एक लाइन में बोल सकते हैं ना आप अपना आत्मविश्वास दिखाइए। ये जो 8% का क्वांटम जंप हुआ है ये हमारे पक्ष में पड़ा है, ये बदलाव के लिए पड़ा है, महिलाओं ने हमारे पक्ष में वोट किया। इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए आप पिछले आधे घंटे से। बिल्कुल मैं कह रहा हूं भाई, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इतने घोटाले हुए हैं, अरे भैया, और इतने घोटालों के माना। खिलाफ वोट प्रतिशत बढ़ा है, तो इसका मतलब जायज सी बात है कि विपक्ष के लिए है वोटिंग। जो 8% वोट बढ़ा है वो विपक्ष के साथ खड़े है, हैं। श्वेता जी, आप जवाब जनता चाह रही है बदलाव हो, जनता चाह रही है कि इन घोटालों पे तो नरेंद्र मोदी जी मौन रह गए। हमारे पॉइंट पे नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें बिहार की स्थिति के बारे में पता ही नहीं है, इसलिए कभी वो दिल्ली की बात करते हैं, कभी पॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। स्थिति इतनी सुधर गई मैडम, बिहार आज भी नहीं, आज जो वोटिंग की बात आप कर रहे आज हैं, आप भी देखिए, गरीबी सबसे ज्यादा, पर कैपिटा में सबसे ज्यादा, डिपेंडेंसी रेशियो सबसे ज्यादा, एग्रीकल्चर की स्थिति सबसे खराब, मुख्यमंत्री बनाने का मौका दे फार्मर्स के इनके मामले सबसे ज्यादा खराब, जो बिहार का ग्रोथ रेट, पलायन सबसे ज्यादा। बिहार का जो ग्रोथ रेट है वो पहले 2% था, जिसको स्टैग्नेंट इकोनॉमी बोलते हैं, अब वो डबल डिजिट में है और विकास भी अरे होगा। झा साहब एक मिनट रुक जाइए ना, एक मिनट आप हाथ कंगन केवल श्वेता जी को लीजिए प्लीज। हाँ, उसके बाद ये अभी जो देखिए। चुनाव की बात अभी चल रही है और इतने परसेंटेज वोट हुए हैं जिसके बारे में दीपक जी बता नहीं रहे हैं, हम बताते हैं इनका नैरेटिव सेट कैसे करते हैं। सुबह में तेजस्वी जी बोलते हैं कि इलेक्शन कमीशन बहुत स्लो वोटिंग करवा रहा है, मतदान करवा रहा है, वो इसलिए ताकि हमारे पक्ष में वोट ना हो जाए। जब 1 बजे के करीब वो दिखता है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ के 41% हो जाता है, जो कि इससे पहले वाले इलेक्शन में अगर 1 बजे के आसपास आप देखें तो 20 से 30% वोटिंग हुआ करता था। इस बार 1 बजे तक 41% वोटिंग हुआ है। जब उन्होंने देखा कि वोटिंग बढ़ गया है तो शाम को बोलते हैं, जब पता चला कि 64.66% वोटिंग हुआ है, बोलते हैं इतना भारी मतदान इसलिए हुआ है ताकि जनता चेंज चाहती है। लेकिन उनको ये नहीं पता आज तक जितनी बार भी ज्यादा वोटिंग हुआ है तो वो एनडीए के फेवर में एक मिनट, अभी विप्लव साहब मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं। ये सड़े रुष्टा सड़े तुष्टा से काम नहीं चलता साहब। डिबेट में आप लोग कहेंगे थे हम नहीं बात करेंगे, अरे क्या फर्क पड़ा अगर कोई बीच में बोल गया? इतनी नाराजगी किस बात की सर? हमें भी 2004 से तो मैं ही इस देश में डिबेट कर रहा हूं, मैंने कभी किसी का व्यवहार ऐसा नहीं देखा जो मैं आप लोगों के बीच देखता हूं।
अरे साहब क्या हुआ अगर कोई बीच में बोल गया? आप अपनी बात रखिए। कभी ऐसा हुआ मैंने आपको मौका नहीं दिया? बोल रहे हैं बीच में, कभी कभी एक आध लाइन हम भी बोल जाते हैं, लेकिन ये अरे नहीं सर होता अब आप अपनी, किसी के चलिए बीच कोई में बोल नाराजगी देंगे। नहीं है, अपनी ऐतिहासिक लाइन बोलिए जो आप बोल रहे थे, प्लीज बोलिए। डिबेट मुद्दों के आधार पर चले, इसलिए मैं कुछ फैक्ट्स उनके सामने रखना चाहता हूं और देश की जनता के सामने रखना चाहता हूं। यह देश में न्यायपालिका एक मजबूत व्यवस्था है जो तय करती है कि अपराधी है आरोपी या नहीं, और इस देश की न्यायपालिका ने एक नेता को अपराधी घोषित किया, उसको सजा दी और वो बीमारी के बहाने पर आज बेल में चल रहे हैं और बिहार चुनाव में प्रचार भी कर रहे हैं। जरा कांग्रेस और राजद के मित्र बताएं कि वो लालू प्रसाद यादव जी को एक भ्रष्टाचार में अपराधी मानते हैं या नहीं मानते हैं, वो सजा याफ्ता हैं या नहीं है, वो बेल पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। लेकिन तमाम लेकिन लोगों का इसी नाम देश गिनाएंगे। में इसी अपने- देश में सत्येंद्र जैन को कई महीनों तक जेल में रखा जाता है और अब सीबीआई कहती है साहब इनके खिलाफ कोई चार्ज नहीं है। ये भी होता है इसी देश में साहब। दोनों में अंतर है। वहां पर किसी को सजा नहीं मिली, कोर्ट ने छोड़ा तो सभी उसका सम्मान कर रहे हैं। बहरहाल मेरे पास लालू जी को तो समय, मेरे माफी चाहता हूं आप सबका मैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।